Hello, class 5th. You all are warm welcome in your EVS class. Hope you all are doing good. बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस सीड्स टू प्लांट। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कैसे एक बीज एक पौधे एक पेड़ में बदल जाता है। Activities given to you. You have to take a flower and observe its color and smell. Now you have to write the name of flower, color and smell. Flower क्या है बच्चों? A flower is a part of the plant that makes seeds. Flower कोई भी फूल बच्चों पेड़ का वो हिस्सा होता है जिसकी वजह से बीज बनती है, रिप्रोडक्शन होता है। Flowers grow into fruits which contain seeds. Some fruits have one seeds. कुछ फलों में बच्चों एक बीज होती है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें अनेक बीज होती है। New plant grow from these seeds और इसी बीज से नए प्लांट का जन्म होता है, नए पौधे का जन्म होता है। The parts of flower. आज बच्चों हम फूलों के पार्ट्स को पढ़ेंगे। So here you can see the picture. This picture shows you a hibiscus flower. Its outer color parts are called petals. Petals may be white or color. ये बच्चों ये गुड़हल का फूल है। जब भी बच्चों हमें फूल के पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है तो बेस्ट फूल आपका गुड़हल का फूल होता है। उसको आप उठाइए और उसके एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़िए तो आपको फूल के पार्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। आउटर पार्ट जो कलर पार्ट उसकी जो पंखुड़ी होती है उसे हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स किसी भी रंग के हो सकते हैं बच्चों, अलग अलग फूल में अलग अलग रंग के पेटल्स होते हैं। फ्लावर्स लाइक हिबिस्कस, उसमें रोज एंड रोज में बी सीन इन मैनी डिफरेंट कलर। हिबिस्कस बच्चों गुड़हल और जो गुलाब है वो अनेकों रंग में हम देख सकते हैं। पीला गुलाब भी होता है, लाल भी होता है, सफेद भी होता है, गुलाबी भी होता है। A rose has a pleasant smell or fragrance. रोज की खुशबू बहुत ही ज्यादा बच्चों ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेग्रेंस वाली होती है। Some flowers are fragrant and others are not. कुछ में खुशबू होती है और कुछ में नहीं होती है। The color and smell of flowers attract insects to it, and these insects help the flowers to become fruit. Here you can see fruits. Parts of fruits are given to you. We have stigma, स्टाइल, एंथर, फिलामेंट जो एक मेल पार्ट होता है, देन वी हैव कार्पल जो फीमेल पार्ट होता है, देन वी हैव सेपल, पेटल्स, पेंडुनकल्स, स्टेम्स. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. लर्न ऑल द नेम बाय हार्ट. At the base or bottom of flower, you will find green sepals. They look like tiny leaves. They protect the flower when it is a bud. As the bud opens up, the sepals curl back and form a cup. The whole flower is attached to the stem by a stalk. Have you seen tiny parts of flower covered with yellow powder? बच्चों क्या आपने देखा है जो फूल है उसके अंदर येलो रंग के पाउडर्स होते हैं थोड़े बहुत। ये क्या है? These tiny parts are anther और pollen sacs. ये pollen sacs और anther होते हैं। The yellow powder is pollen grain and each anther in on a very thin stalk उसको हम filament कहते हैं। Here you can see the structure is given to you. Okay? Together the anther and filament they are called stamen. बच्चों टुगेदर जो एंथर है स्टेमन के साथ फिलामेंट के साथ, एंथर जो है वो क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं हम बच्चों? एंथर के साथ फिलामेंट के साथ एक लंबा सा जो आप देख सकते हो वो आपका क्या है? वो आपका स्टेमन है। इधर देखिए बच्चों ये स्टेम है, ये आपका स्टेम है, ये आपका क्या है बच्चों? एंथर है। ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें पॉलन ग्रेन्स है। ये एक मैच्योर प्लांट का बच्चों एक मैच्योर फ्लावर है जिसके पार्ट्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये मेल पार्ट है आपका और देन यू हैव ओवरी ओव्यूल, ये आपका फीमेल पार्ट है। टुगेदर एंथर एंड फिलामेंट दे आर कॉल्ड स्टेमेन। ये क्या है? दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और बच्चों सेंटर में क्या होता है? यू विल सी अ लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। एंड एट द टॉप ऑफ स्टाइल एक स्टिकी पार्ट जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। और बॉटम ऑफ द स्टाइल इज द ओवरी एंड सीड बॉक्स। बच्चों कभी आप फ्लावर लेके सभी पार्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द ओवरी कंटेन टाइनी ओव्यूल्स जिसे बच्चों एग्स बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। टुगेदर द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी दे आर कॉल्ड कार्पेल। सो आपको बच्चों फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया गया है फ्लावर का। ये क्या है? कार्पेल आपका फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। डिफरेंट फ्लावर्स में बच्चों द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स में बी लिटिल डिफरेंट। द पिक्चर गिवन बिलो शो यू अ लिली. Notice it has the same part as a hibiscus flower.
फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्रूट। अब बच्चों कोई भी फल जो है पहले फूल होता है। सो इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर। इंसेक्ट्स क्या करे जाते हैं बच्चों, फूलों पे बैठते हैं ताकि उनको नेक्टर को सक कर सकें। When an insect sits on the flower, some of the yellow pollen dust falls on its body and sticks to it. The insect carries the pollen to other flowers. The pollen falls on the stigma of new flowers. This method or process of moving pollen from one flower to another part of plant, उसको हम pollination बोलते हैं। Pollen grains बच्चों enter करती हैं किसके through? Through ovary, through the style, and there they get to fused or join up the ovules to form seed. और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Ovules now start growing into seeds. After fertilization, the ovary may swell and become fleshy. It may become hard and dry to protect the seeds developing inside it. The fruit is ripened, ovary of the plant. As the fruit ripens, the petal of the flower dry up and fall off. Here you can see, let's do it. What is pollen? Pollen क्या होता है बच्चों? अभी हमने तुरंत ही पढ़ा बच्चों, पॉलन क्या होता है। ये सारे जो पार्ट्स पढ़ है ना बच्चों, ये सारे पार्ट्स रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, उन सब चीज के बारे में हम इस विषय में पढ़ रहे हैं। एक बार अच्छे से आप सभी पार्ट्स को पढ़िएगा, फीमेल और मेल कैसे इनका संपर्क होता है और कैसे एक नया प्लांट, एक नई बीज जो है वो डेवलप्ड होता है। Answer the following question. Now, reproduction in plant. The process of giving birth to young ones of their own kind और बाय एनिमल्स और प्लांट, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों सीड, स्पोर्स और फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ अदर मदर प्लांट। अब बच्चों जर्मिनेशन कैसे होता है, हेयर यू कैन सी, आपको डायग्राम दिया गया है जर्मिनेशन ऑफ सीड का। छोटा सा बीज है, धीरे धीरे करके वो अंकुरित होता है और अंकुरित होता है, फिर बेबी प्लांट में बदलता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर एक प्लांट में बदल जाता है। उसकी रूट जो है बच्चों अंडर द ग्राउंड रहती है, स्टेम जो है वो ऊपर एरेक्ट होता रहता है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड grows into a seedling is called germination, and during germination the seed absorbs water. This helps the cells of embryo to divide and grow bigger. As the seed grows bigger, its seed coat bursts open. A tiny root called a radicle comes out and grows downwards. A tiny shoot called plumule grows upward towards the sunlight, and the plumule grows into a stem and leaves. अब जो बेबी प्लांट है बच्चों वो धीरे धीरे एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। Then we have element needed for germination of seed. एक बीज को उगने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है? सबसे पहले वाटर की, जो उसके जड़ों से उससे प्राप्त होता है। जड़ जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अपने में सोख लेती है, मिनरल सोख लेती है। वाटर हेल्प टू सॉफ्टन द सीड कोट. इट ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर इन द सीड into a soluble form so that it can be used by baby plant. एयर की आवश्यकता होती है, जितने भी लिविंग बींग्स है बच्चों इन सबको इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। Air is essential as seeds require oxygen to breathe. Sunlight, all plants require sunlight. Seeds will not germinate if they do not get proper sunlight and temperature. Activity you have to perform by your own. Now we are going to study about parts of seed. Here you can see parts of seeds are given to you. Here outer part we have seed coat, then we have cotyledons, first true leaves, and then we have endosperm. सबसे पहले बच्चों सीड कोट होता है. It is a hard outer covering of the seed. It protects the seed. Embryo, the embryo is the baby plant. Seedling grow from it. Then we have cotyledons. Embryo needs food. It is stored in special seed leaves जिसे हम cotyledons कहते हैं. Dispersal कैसे होता है बच्चों? सो विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है, बाय बर्स्टिंग और एक्सप्लोरेशन. डिस्पर्जल मतलब होता है बच्चों ये सीड्स का स्कैटर, कैसे बिखरती है ये. समटाइम्स सीड्स आर कैरीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू द डिस्टेंस प्लेसेस बाय विंड. बच्चों जब तेज आंधी चलती है तो जो लाइट सीड्स है दैट हैव टफ्ट्स of hair carried away by the wind. Water, some seeds float on water and reach distant places. Animals, some seeds have hooks that get hooked to animal skins and furs, and seeds are carried by away. Then we have by bursting, explosion, some fruits explode scattering their seeds. Plants that grow without seed. अब हम ऐसे plants पढ़ेंगे जो बिना बीज के उगते हैं. All the plants do not have flowers and fruits. Some plants produce new plants from their leaves, stems or roots. Some plants like sweet potato produce new plants from their roots. Potato and ginger, they are underground stem. They have eyes on them. When planted in soil, these eyes grow into new plants. Plants such as rose, cotton and sugarcane have small bed-like structure or their stems. When these stems cuttings are planted, new plants are grown.
Now, question is for you. Flowers are not only beautiful but also useful. How? So you have to answer the following question. Revise the chapter once again. You can do the activity. You can perform the activity by taking the flower of hibiscus, and you can discuss it with your classmates. The different parts of flowers, the male and female parts of flower as well. That's all for today. I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.